तो पहले प्रदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सरसरी तौर पर अगर इस सवाल को लिया जाए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो इस लिहाज से भाई किसी के लिए भी एक बड़ा सहज है ये बात कहना कि वो देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे क्योंकि सबसे पावरफुल कुर्सी पर वो बैठे हैं, या फिर इस सवाल के पीछे लोगों ने जो जवाब दिया कोई और सेंस भी थी? नहीं, देखिए, जहाँ तक और कोई सेंस का सवाल है तो जब भी कोई जवाब देता है तो उसमें तमाम तरह के विषय, तमाम तरह की सोच शामिल होती है और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं जब किसी का भी नाम लेते हैं। तो मैं आपको, दर्शकों को और आपको ये बताना चाहूँगा कि दूसरे नंबर पे राहुल गांधी थे, तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी, चौथे नंबर पे योगी आदित्यनाथ, पांचवें नंबर पे रतन टाटा और छठे नंबर पे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो इसमें जो भी हम कोई उसको आंसर या रिप्लाई या उत्तर नहीं देते हैं, बताते किसी एक को चुनना ये नहीं कहते। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सिंपली हम पूछते हैं कि आज की तारीख में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति आपके नजर से कौन है, और जो वो जवाब देते हैं हमारे लोग उसको कैप्चर करते हैं डेटा को, और उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो रह गई बात आपका जो सवाल था कि इसमें केवल पॉलिटिकल देखा जाए या प्रभावशाली, तो प्रभावशाली हर व्यक्ति के लिए अपने आंकने का तरीका और पैमाने अपने अपने हिसाब से होते हैं, उसके अंदर सभी तरह की चीजों का समावेश होता है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा अभी पूछने वाले पूछ सकते हैं कि भाई ज्यादा संख्या उन लोगों की तो नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या जो उनके वोटर हैं, बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं वही। अब क्योंकि अगर कोई कांग्रेस को पसंद करने वाला, राहुल गांधी को पसंद करने वाला आदमी होता, आप ज्यादा उनके पास पहुंचे होते तो वो कहते नहीं राहुल गांधी बहुत प्रभाव रखते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। किसी सर्वे की जो मूल होता है, जान होती है, उसका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो जो सर्वे के सैंपल साइज है, जो देश में जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 16 से 17% है, तो हमारे सर्वे में 17% उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का 11%, बिहार का 11%। ये तो हो गई ज्योग्राफिकल स्टेट वाइज, सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सैंपल का समावेश। उसके बाद होता है कि जो 3-4 प्रमुख चीजें होती हैं, रूरल, अर्बन, ग्रामीण, शहरी, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपका एज ग्रुप और उसके बाद इनकम ग्रुप। तो उसके हिसाब से एक उसको कहते हैं सैम्पलिंग प्लान, और उसके मुताबिक पूछा जाता है। किसी को ये पता नहीं है कि ये बीजेपी का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है या किसी अन्य पार्टी का वोटर है, इस हिसाब से सैंपलिंग तय की जाती है। यदि हम 100 के पास, बीजेपी वालों के पास चले जाएंगे तो वो तो 100/100 आंसर आ जाएगा। ये सर्वे का कोई तरीका ऐसे नहीं होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।